डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बीजीय तथा अबीजीय समीकरणों के संख्यात्मक हल यानी न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। अब देखिए, सबसे पहले हमारी जो एक एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस लिखी क्या है। मान लीजिए हमारे पास में एक बहुपद है यानी कि एक पॉलिनोमियल है पी एन एक्स विच इज़ इक्वल टू a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 up to a n minus 1 x plus a n, where a0 is not equal to 0 means highest power x to the power n है। यहाँ a0, a1, a2, n जो मैं बोल रही हूँ ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और n जो है वो अपन ने ये कहा कि क्योंकि जैसे अपन ने nth हाईएस्ट ऑर्डर लिया है तो हम कहेंगे ये nth डिग्री का पॉलिनोमियल है। फॉर एग्जांपल आप बहुत पढ़ चुके हैं, सपोज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, तो ये कितना हो गया, थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल। अब हम जानते हैं कि यदि हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को ज़ीरो बनाएं तो उसके लिए हमें एक x की वैल्यू चाहिए होगी, या यूँ मैं कह दूँ कि x की ऐसी वैल्यू जिससे कि पी एन एक्स का मान यानी हमारे पॉलिनोमियल का मान ज़ीरो हो जाए। जैसे अपन कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो x की दो वैल्यूज़ आती हैं। तो हम इसी तरह हम चाहते हैं कि x की वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को ज़ीरो बनाती हैं, हम उसको कहते हैं उस पॉलिनोमियल का रूट या मूल। ठीक है, जब यदि अपने पास फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है तो एक मूल होगा, सेकंड डिग्री की इक्वेशन है तो दो होंगे और nth डिग्री की इक्वेशन है तो n रूट्स होंगे। यदि हमारा जो बहुपद है, जो हमारा पॉलिनोमियल है, यदि वो एकदम से बिल्कुल अबीजीय यानी कि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन नहीं है, जैसे विशुद्ध बहुपद है जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब एंड सो ऑन, तो हम कहते हैं एक्स में यदि वो बहुपद है तो हम उसको कहते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस क्या होती हैं, यदि हमारे पॉलिनोमियल में एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉग आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, इस तरह के फंक्शन आ जाए तो हम उसको ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन कहते हैं। जैसे अब मैंने एक इक्वेशन ली 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन है। इसकी जगह मैं लूँ 7x क्यूब प्लस 5 लॉग x प्लस 10x प्लस 2e टू द पावर x इज इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे एक ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कि एल्जेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस के रूट्स निकालना। तो हम कह रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। तो पहला मेथड, अब बाकी के बहुत सारे मेथड्स तो हम पढ़ते आए हैं जो हमने नहीं पढ़े हैं। अब पहला मेथड है अपना बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड में हम कहते हैं, मान लीजिए हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब हमने क्या किया, x की जगह a रखा और b रखा। यदि हमारा एफ ए लेस देन 0 और एफ बी ग्रेटर देन 0 और इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फंक्शन है यदि हम उसको एक ग्राफ ड्रॉ करें तो एफ ए कैसा आ रहा है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। तो अपन ने कहा एफ ए इज़ लेस देन 0, इसका मतलब जो एक्स एक्सिस है एफ ए उसके नीचे होगा और एफ बी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर एफ बी यानी फंक्शन की वैल्यू एट बी होगी। इसका मतलब यदि हम इसे जोड़ें तो ए और बी के बीच में वो एक्स एक्सिस को क्रॉस जरूर करेगा। इसका मतलब हमारा रूट किसके बीच में हुआ, ए और बी के बीच हुआ। तो हम कहते हैं इक्वेशन 1 का रूट जो है वो एक इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में अवश्य होगा। अब क्लोज्ड इंटरवल ए बी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इक्वल पार्ट्स में। तो हमने क्या किया, a प्लस बी बाई 2 रख दिया पॉइंट। तो यदि अब हम चेक करें तो हमारे पास यदि एफ ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ही 0 आ जाए तो हम कहेंगे a प्लस बी बाई 2 इक्वेशन का रूट है। परंतु यदि हमारा एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो या तो एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज़ लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। यदि लेस देन 0 है तो अब हमारे पास एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 लेस देन 0 और एफ बी पहले से ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब a प्लस बी बाई 2 और b के बीच रूट होना चाहिए। यदि एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कहेंगे एफ ए इज़ लेस देन 0 एंड एफ ऑफ a प्लस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0, तो हमारा रूट किसके बीच में होगा, a और a प्लस बी बाई 2 के बीच में रूट होगा।
इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मैंने कहा a और a प्लस बी बाई 2 के बीच रूट आ गया सपोज, फिर हम क्या करें, इसको फिर हाफ डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस बी बाई 2, फिर हम वही इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करते जाएंगे और हमें जो इक्वेशन हमें दी हुई थी उसका जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके करेक्ट और रिक्वायर्ड रूट को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आपको एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं मेथड ऑफ इटरेशन। इटरेशन मेथड का मतलब होता है पुनरावृत्ति विधि। पुनरावृत्ति में हम क्या करते हैं कि सपोज हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमारा कोई इक्वेशन दी हुई है और हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 5x के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि 5-x 0 इज़ लेस देन 1, जहाँ x0 इक्वेशन के रूट के पास में, बहुत ही पास में कोई वैल्यू है। जैसे x इज इक्वल टू एफ एक्स लिख करके फिर हम क्या करते हैं, पहला x0 पे वैल्यू रखते हैं, फिर हम उसको x1 कैलकुलेट करते हैं, फिर हम x1 जो आता है फिर हम 5x1 कैलकुलेट करते हैं एंड सो ऑन, और फिर हम उससे पुनरावृत्ति करते चले जाते हैं और हमको इक्वेशन के रूट प्राप्त हो जाते हैं। जब दो वैल्यूज़ हमको बहुत पास की मिल जाती हैं तो इसका मतलब वही रूट होता है। थर्ड है हमारा रेगुलर फॉल्सी मैथड, यानी कि मैथड ऑफ फॉल्स पोजीशन, मिथ्या स्थिति विधि। अब देखिए इस विधि, ये जो मेथड है वो इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि बहुत पास कोई दो बिंदु हों, बहुत पास हम जिनको कहें कि हम यदि उनके बीच में एक लाइन खींचे तो वो कर्व ना होकर के एक स्ट्रेट लाइन के समान होती है, तो हम कहते हैं कि ये पुराने मेथड्स हैं, तो हम कहते हैं कि यदि दो पॉइंट्स बहुत पास हो तो उनके बीच में, बहुत पास से मतलब बहुत ही पास होने चाहिए, तो यदि उनके बीच में एक कर्व ना होकर के वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो अब हमने कहा, मान लीजिए हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स के कोई दो पॉइंट्स हैं, a तो है x1 y1 और b है हमारा x2 y2। इस प्रकार है कि f(x1) लेस देन 0 है और f(x2) ग्रेटर देन 0। इसका मतलब इक्वेशन कैसी है कि जो हमारा फंक्शन है उसका जो रूट है वो x1 और x2 के बीच है। फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक लाइन को ज्वाइन करने वाली इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। और मैंने y2 और y1 की जगह वैल्यू रख दूँ तो f(x2) और f(x1) आ जाएंगे, तो इक्वेशन हो जाएगी y माइनस f(x1) इज इक्वल टू f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यदि ये लाइन x एक्सिस को पॉइंट x3 पर मिलती है तो इक्वेशन नंबर 1, जो मैंने ये लास्ट में इक्वेशन बोली, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, और इक्वेशन नंबर 1 कैसे हो जाएगी, y की जगह 0 और x की जगह x3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 माइनस f(x1) इज इक्वल टू f(x2) माइनस f(x1) अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x1। हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट A था x1 y1 और B था, इन दोनों को जोड़ा तो मैंने कहा स्ट्रेट लाइन है, और जो वो x एक्सिस को कहाँ मिल रही है, x3 और 0 पर, उस x3 को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब ये x3 कितना आ जाएगा, जो कैलकुलेट करके आया उसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, और वो है x1 इंटू f(x2) माइनस x2 इंटू f(x1) अपॉन f(x2) माइनस f(x1). अब हमने क्योंकि हमारा एग्जैक्ट तो है नहीं, क्योंकि कर्व है हल्का सा, तो हम इसको अभी क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं फॉल्स पोजीशन, तो हम मान के चल रहे हैं कि यह रूट था। अब हमने f(x3) चेक किया, सपोज f(x3) इज लेस देन 0, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंट था x1 y1 उसको हम x3 y3 से चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है f(x1) लेस देन 0, तो हमने x1 y1 की जगह क्या कर दिया, x3 y3। तो पहले अपन f(x3) कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। f(x3) कैसे कर देंगे, जो हमारा y इज इक्वल टू f(x) था उसमें x की जगह x3 रख देंगे, और हम क्या कर देंगे, पॉइंट x2 y2 और x3 y3 से फिर से इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि ये इस समय एग्जैक्टली x3 पॉइंट पर x एक्सिस कट नहीं रही है, तो हमारी फर्स्ट पोजीशन है, तो ये पॉइंट कहीं आएगा। अब हमने वापस से x2 y2 और x3 y3 के बीच एक स्ट्रेट लाइन ली, और फिर हमने क्या किया, मान लिया कि वो x4 के ऊपर कहीं x एक्सिस को काट रही है, फिर हमने x4 ज्ञात कर लिया। इन जनरल हम क्या कर लेंगे, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1, ये जो फॉर्मूला नंबर 2 है उससे ही मैंने निकाला है, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस 1 इंटू एफ ऑफ xn माइनस xn इंटू एफ एक्स एन माइनस 1 अपॉन एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स
n-1। न्यूमेरिकल आप करेंगे तो आपको और बहुत काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि x0 जो है वो f(x) = 0 की जो रूट है उसके बहुत पास में कोई वैल्यू है, यानी एग्जैक्टली x0 नहीं है बट जो भी रूट है उसके पास में x0 कोई वैल्यू है। तो हम मान के चलते हैं कि जो x0 ना होकर के रूट x0 + h इसका रूट है। तो यदि x0 + h रूट है तो f(x0 + h) = 0 होना चाहिए। अब अपन ने टेलर थ्योरम से इसको खोला, टेलर थ्योरम से खोला तो कितना है f(x0 + h) = f(x0 + h/(1) × f'(x0) प्लस h² / f"(x0) एंड सो ऑन। अब = 0 क्योंकि f(x0 + h) 0। अब क्योंकि h बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो h² और उसकी हायर टर्म्स को अपन ने नेगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा f(x0 + h × f'(x0) = 0 और हमने h कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ -f(x0 / f'(x0). तो f'(x0) 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इक्वेशन f(x0) का जो रूट था वो क्या हो जाएगा x1 = x0 + h, इट मीन्स x0 - f(x0 / f'(x0). और ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। अब जब अपन सेकंड, अब x1 कैलकुलेट हो गया, अब मैं मानूंगी x1 रूट है तो मैं x1 + h कैलकुलेट करूंगी, उससे जो कैलकुलेट होगा तो वो x1 + h x2 के बराबर हो जाएगा। इस प्रोसीजर को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो xn + 1 = xn - f(xn) × f'(xn). अब मुझे जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे मुझे x2 है, x1, x2 एंड सो ऑन, हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, ये दे रखा है आपको, सेकंड है, द्विविभाजन विधि से x = 2 और x = 4 के मध्य समीकरण x³ - 9x + 1 = 0 का मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 9x + 1 = 0 बिटवीन x = 2 and 4 बाय बाइसेक्शन मेथड। अब देखिए हमें क्या दे रखा है, f(x) दे रखा है x³ - 9x + 1 = 0। इन्होंने ये भी दे रखा है कि रूट 2 और 4 के बीच में है। तो हमने सबसे पहले f2 कैलकुलेट किया, जो मैंने आपको वहाँ f और f भी बताए थे। तो f(x0) मेरा f2 हो गया और वो आया -9 <0 और f4 आया 29 विच इज़ > 0। इट मीन्स रूट इज लाइज बिटवीन 2 and 4। अब फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन क्या हो जाएगा 2 + 4/2 दैट इज़ 3। अब अपन ने f3 चेक किया, 1 आया, वैल्यू कैलकुलेट की > 0। अब कौन कौन > 0 हो गए, एक तो हमारा f4 > 0 है, तो अब रूट किस किस के बीच में जाएगा 2 और 3 के। अब 2 और 3 के बीच हुआ तो अपन ने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन क्या लिया 2 + 3/2 दैट इज़ 2.5। अब 2.5 पे चेक किया f को तो वो < 0 है, इसलिए रूट कैसा हो गया 2.5 और 3 के बीच। नेक्स्ट क्या किया 2.5 + 3/2 दैट इज़ 2.75। 2.75 पर f(x) चेक किया तो वो < 0। इसका मतलब क्या हो गया, रूट लाइज बिटवीन 2.75 एंड 3। अब 2.75 और 3 का मिड पॉइंट लिया तो 2.875। 2.875 पर फंक्शन की वैल्यू चेक की तो < 0। इसका मतलब क्या हुआ 2.875 और 3 के मध्य रूट लाई करता है। अब फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में 2.875 और 3 का मिड पॉइंट लिया तो वो आया 2.9375। 2.9375 पर f की यानी फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो आएगी हमारे पास < 0 और नेगेटिव में। इसका मतलब 2.9375 और 3 के मध्य हमारा रूट हो गया। फिर हमने इसका मिड पॉइंट लिया तो वो आया 2.96875। इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो आ रही है > 0। इसका मतलब हमारा रूट कैसा हुआ 2.9375 और 2.9685 के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2.9375। और क्वेश्चंस जो है मैं वो नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊंगी।